गांधी जयंती पर संसद भवन के सामने सत्याग्रह की तैयारी कर रहे पूर्वांचल गांधी को एक बार फिर पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। शाहपुर थाना पुलिस ने सुबह ही उन्हें घर से निकालने नहीं दिया और कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने से रोक दिया। लंबी जद्दोजहद और पुलिस घेराबंदी के बीच पूर्वांचल गांधी को इस बार भी अपना प्रस्तावित सत्याग्रह स्थगित करना पड़ा। इससे पहले भी उनके कई कार्यक्रमों को पुलिस हस्तक्षेप के कारण निरस्त करना पड़ा है। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, हर बार शाहपुर पुलिस हमें हाउस अरेस्ट कर कार्यक्रम को असफल बना देती है। आखिर कब तक हमारे साथ ऐसा होता रहेगा? सरकार जल्द से जल्द जीवन, प्राण, पथ और संचार को टैक्स मुक्त करे, अन्यथा व्यापक जन आंदोलन होगा। गोरखपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चा गर्म है। हमारी डेमोक्रेसी से संबंधित है। अधिकतम जो मगर आप देख सकते हैं कि एक आदमी विधायक सांसद बन गया, मिनिस्टर बन गया, जीवन भर विधायक सांसद मिनिस्टर। आज आपका सत्याग्रह था, आप दिल्ली के लिए निकल रहे थे। डेमोक्रेसी बनने देता है एक आदमी, क्यों रहेगा? क्यों नहीं? एक बार का विधान कर दीजिए, एक समस्या हिंदुस्तान में नहीं रहेगी। केवल सत्ता पर चिपके रहने, सत्ता में बने रहने, सत्ता पर। ये हम लोग सत्यपथ शाहपुर में पूर्वांचल गांधी के आवास पे मौजूद हैं। सामने उनकी बाइक है। शाहपुर थाने की पुलिस फोर्स भी यहाँ मौजूद है अच्छी संख्या में। डॉक्टर साहब को सत्याग्रह से रोकने के लिए शाहपुर थाने की पुलिस पुनः जो है उनको उनके घर पे ही हाउस अरेस्ट की हुई है, डिटेन की हुई है। आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी संख्या में प्रशासन मौजूद है। और इस तरह की महंगाई के आते आते विलासी जीवन जीने वाले लोगों ने हिंदुस्तान को कहाँ पहुँचा दिया। कैसे चलेगा हिंदुस्तान? मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। दिल्ली जाने का मेरा प्रोग्राम। महंगाई, विषमता, बेरोजगारी, करारोपण जो कि अवैध करारोपण है जनता पे लगातार, जनता का इस्तेमाल किए। क्यों नहीं मैं अवैध कहूँ। विषमता के खिलाफ आज डॉक्टर साहब गोरखपुर से गोरखधाम ट्रेन पकड़ के और संसद भवन पर सत्याग्रह के लिए निकलने वाले थे। पुनः शाहपुर थाने की पुलिस अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। स्वयं प्रभारी जी भी यहाँ पे, राय साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्या मांगे थी आपकी और आज का प्रोग्राम अब आगे क्या? ये देखिए, इसी में 5 मांग दिखाई दे रही है ना, यही मेरी मांग। आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी, शिक्षा, चिकित्सा, रेल पर जीएसटी समाप्त करें पूरी तरीके से। गरीब अमीर सबके लिए कुछ कम हुआ है, बहुत सारी चीज़ों पर कम हुआ है। जीएसटी 28 से 18 हुई है और स्लेब 18 से 5 और 18 का हुआ है, लेकिन पैकेट की चीज़ पर हुआ है। जो गरीब खरीदता है उस पर नहीं हुआ है। आटा 2020 में लॉकडाउन के पूर्व आटा 27 रुपये 26 रुपये में मिलता था। मैं ले आके खाया हूँ खुला आटा। और जो जीएसटी इम्पोज हुई खाने के आइटम पर, इम्पोज हुई पैकेट पर, लेकिन चूंकि रॉ मटेरियल खर्च यही है तो खट से 35, 36, 34 आटा हो गया खुला बाजार में। पैकेट तो 42, 43, 48 है। और चावल जो 31 रुपये 32 रुपये संभा मंसूरी मिलता था, जो मैं खाता हूँ। कहीं ये कहीं काल्पनिक और किसी की पढ़ाई बात नहीं है। वो चावल 48 रुपये है। चलेगा कैसे, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। तो इस पर पूरी तरह ख़त्म कर दें। शिक्षा, चिकित्सा, रेल, जो विद्यालय, चिकित्सालय और रेल है, सबके लिए एक बराबर। एक ही ट्रेन में गरीब अमीर सभी बैठेगा। 66 के पहले जब राजधानी नहीं चलती थी हिंदुस्तान के अंदर, तो ट्रेनें एक ही ट्रेन में कई तरह की कैटेगरी थी, गरीब अमीर सब चलते थे। अब आपने ट्रेन ही अलग चला दिया और पहले से ही चल रही है। राजधानी पहले चला, उसके बाद शताब्दी चली, स्वर्ण शताब्दी चली, दुरंतो चली, न जाने कितनी ट्रेनें चली। और अब जो है प्रधानमंत्री जी ने अब जो है वंदे भारत चलाया है। 700 रुपया लखनऊ का किराया क्यों रखा गया है? बिल्कुल चलाइए वंदे भारत, लेकिन क्यों नहीं 125 और बिना पैसे का क्यों नहीं चल सकती है? मैं तो कह रहा हूँ बिना पैसे का चलेगी, बिना पैसे का चलेगी। जहाँ पैसा नहीं, हिंदुस्तान के पूरे गांव और नगर को आप एक्सप्रेसवे में बदलेंगे, गांव एयरपोर्ट बनवाएंगे और वंदे भारत बिना किराए का चलवाइए। सबके लिए एक गाड़ी हो और एक विद्यालय हो। एक विद्यालय, जब कलेक्टर का लड़का उसी विद्यालय में पढ़ने जाएगा और भंगी का लड़का जाएगा, उसी दिन विद्यालय की तस्वीर बदल जाएगी। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मिड डे मील सड़ा गला चावल नहीं खिलाया जाएगा। यदि खिलाना भी होगा तो काला नमक बनने लगेगा। जब कलेक्टर साहब का लड़का जाएगा तो भंगी का लड़का जाएगा मिड डे मील खाने और इन लोगों का लड़का। आज आपको हाउस अरेस्ट किया गया है, तो अब क्या रणनीति बना रहे हैं? कोई रणनीति नहीं है। यहाँ से भी है और ऊपर से भी दरियागंज थाने का फोन आ रहा है। प्रोटोकॉल आप लगातार सुप्रीम कोर्ट को सारी चीज़ें लिखते रहे हैं, PILs हैं आपकी तमाम। उसके बाद भी ये केंद्रीय सरकार, क्या आपको लगता है कि केंद्रीय हुकूमत आपकी आवाज़ को दबा रही है? या सवाल को मैं खंडित करता हूँ कि 5 बरस से 1000 पत्र लिखा हूँ और जो आपको बार बार कहते हैं। 3 बार टेनुआ टोल प्लाजा पर गिरफ्तारी भी हुई थी। खजनी CO साहब हमको वहाँ
सहजनवा एसडीएम के सामने किस तरह का क्या हुआ वो ऑन रिकॉर्ड है और ख़त्म नहीं हुआ। तब टोल टैक्स जो है 3,000 रुपये में 1 साल का हो गया फ्री, 200 फ्री हुआ, वो भी हुआ। और ये जो आज आप जो देख रहे हैं जीएसटी का 1000 पत्रों में जीएसटी का उल्लेख किया हूँ, स्लेब में लिख के भेजा था। मत अधिकतम स्लेब 16% का पत्र है मेरे पास, वो भी गिरा, देर में गिरा। लेकिन जरूरी बहुत कम है। अपेक्षा जो हमारी मांग है और लोगों की जो चाह है, देखिए ये रहेगा हमारा जो हमको सदन, इन लोगों के लिए सदन फरिश्ता का दिया हुआ भवन होगा। मेरे लिए सदन गांधी और भगत सिंह और ये भगत सिंह अशफाकुल्ला खां के दिमाग में जो सदन था और महत्व था उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। मुझे सदन कदापि नहीं चाहिए, न कभी जाने की कोशिश करता हूँ। मुझे जीवन जीने का रहने दिया जाए। हमारे पेट पर टैक्स क्यों लगाया गया, किसने लगा दिया, किस क्रूर ने लगा दिया? मैं इसी सरकार से सवाल नहीं करता हूँ, मैं पिछली सरकार से करता हूँ। और जो लोग पिछली सरकार का गुणगान करें, जब इन मोदी को आना हुआ था सत्ता में तो इनके चाय पर चर्चा पहला कार्यक्रम इनका पॉलिटिकल प्रोग्राम था, मैंने संचालित किया था गोरखपुर में। कोई नहीं था, बड़े बड़े विधायक और लोग भी विधायक जी के आवास पर था। मैंने चाय पर चर्चा बनारस में कोई पांडे जी थे और मैं यहाँ संचालित कर रहा था, किसी चाह से नहीं कर रहा था। और बहुत वेलकम किया था तहे दिल से, इसलिए कि आएंगे तो पेट पर टैक्स लगाएंगे, पथ पर टैक्स लगेगा, पहले से लगा हुआ था, लेकिन दाल में नमक की तरह था। हमारी चमड़ी खींचने पर पहुंचा दिए। छोड़ दे, हमको सत्य कहने दे, सड़क पर इनकी हुकूमत को चरमरा दूंगा, मिनट भर नहीं लगेगा। बगावत जो कहा जाता है, बगावत हो जाएगा। हम जो है टैक्स की बंदिशों में जिंदा रहेंगे। हमारी शिक्षा पर टैक्स लगेगा, हमारी रेल पर अब 115 रुपये के टिकट पर 38 रुपया क्यों टैक्स लिया जाता है, किस बात के लिए? हमारे हिस्से का टैक्स काट के प्लेयर को, जो पार्टनर है, प्लेयर है, जो प्राइवेट प्लेयर है, उसका IRCTC जो टिकट बनाता है रिजर्वेशन काउंटर को क्यों देती है? जब 50 रिजर्वेशन काउंटर स्टेशन पर रहता था, 20-25 स्टाफ रहते थे, वो खर्चा आपने बचा लिया और IRCTC को दे दिया और हमारे हिस्से का टैक्स लेके उसको आप कमवाई करवा रहे हैं। टैक्स आप अपने पैसे में से दीजिए, आप टैक्स 115 रुपये में से दीजिए प्राइवेट प्लेयर को। ये जंगल राज है, किसी तरह का जंगल राज है। कहीं आप अपने लिए अलग विद्यालय बनवाइए और ये कहिए कि इसमें 2 लाख फीस होगी, वही पढ़ेगा, और कहिए कि ये तो भाग्य का विषय है, ये तो भाग्य है, जो भाग्य लेके पैदा हुए उनके बच्चे पढ़ेंगे। हम माँ के पेट से न कोई टैक्स लेके पैदा हुए हैं, हम पूरी तरह आज़ाद पैदा हुए, जैसे एक राजा के घर एक लड़का पैदा हुआ है। और चलने नहीं दूंगा हुकूमत को। कितने दिन का मौका दे रहे हैं? कोई मौका नहीं देना है, कोई मौका नहीं। जब सरकार चेतेगी, जब दिल्ली चलूँगा, जब तक लड़ता रहूँगा इसी तरीके से। सरकार अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा, कोई मौका नहीं, कोई टेंडर और ठेका नहीं है। और हमारी 300 सांसद चुनाव आयोग को घेरे हुए थे, चुनाव आयोग 300 सांसदों को जवाब नहीं दे रहा था। मैं कौन मौका देने वाला हूँ? लेकिन मैं हुकूमत को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसी क्रूर लुटेरी हुकूमत, नफरती हुकूमत बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। जब तक दम है तब तक नहीं चलने दूंगा।